वेलकम टू माय क्लास चाणक्य द वे ऑफ लर्निंग में। आज हम लोग इकोनॉमिक ज्योग्राफी में अध्ययन करेंगे मिनरल्स का। खनिज खनिज क्या होता है, आज हम लोग जानेंगे। खनिज का हमारे जीवन में उपयोग क्या है, इन सब चीज़ों के बारे में आज हम लोग अध्ययन करेंगे। आइए हम लोग शुरू करते हैं। खनिज, सबसे पहले जानेंगे कि खनिज होता क्या है। खनिज पृथ्वी के गर्भ से या पृथ्वी की सतह से प्राप्त किया जाने वाला पदार्थ खनिज कहलाता है। खनिज में बहुत सारी अशुद्धियाँ होती हैं जिनका हम लोग शुद्ध करके खनिज का निर्माण करते हैं। खनिज मुख्यतः दो प्रकार का होता है, एक होता है धात्विक खनिज, एक होता है अधात्विक खनिज। इसमें भी धात्विक खनिज जो है वो दो प्रकार का होता है, एक होता है लौह खनिज, एक होता है अलौह खनिज। लौह खनिज वह होता है जिसमें लोहे के अंश पाए जाते हैं, अलौह खनिज वो होता है जिसमें लोहे के अंश नहीं पाए जाते हैं। पहले खनिज देख लेते हैं धात्विक खनिज, जैसे हो गया आपका सोना, चांदी, मैग्नीज, एल्यूमिनियम, ऐसे बहुत से खनिज हैं। इसमें आपका आएगा जैसे चूना पत्थर हो गया, हीरा इसी में आता है आधात्मिक में, नमक हो गया, ये आधात्मिक खनिज है। धात्विक खनिज को दो भागों में बांटा गया है, एक है लौह धात्विक खनिज, एक है अलौह धात्विक खनिज। आइए अब हम लोग देखेंगे अलौह और लौह धात्विक खनिज को। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, हमने खनिजों का वर्गीकरण किया। उसके बाद हम लोग देख रहे हैं धात्विक खनिज जो है ये दो प्रकार का होता है, एक होता है लौह धात्विक खनिज और एक होता है अलौह धात्विक खनिज। लौह धात्विक खनिज को हम लोग देखेंगे, जैसे इसमें मैग्नीज हो गया, क्रोमियम हो गया, टंगस्टन हो गया और कोबाल्ट हो गया। अलौह धात्विक खनिज में हमारा तांबा आ गया, एल्यूमिनियम है, टिन है, शीशा है, तो ये सब हमारे खनिज हैं। अब आइए देखते हैं, इसमें से कुछ महत्वपूर्ण खनिजों का अध्ययन करेंगे हम लोग। जैसे लोहे का अध्ययन करेंगे।
लोहा देखा जाए तो विश्व का सबसे महत्वपूर्ण खनिज है, क्योंकि लोहे का उपयोग एक छोटी छोटी वस्तुओं से लेकर हवाई जहाज के पार्ट तक बनने में इसका उपयोग किया जाता है। हर जगह देखिए, कृषि के क्षेत्र में, यातायात के क्षेत्र में, हर क्षेत्र में लोहे का उपयोग किया जाता है। तो लोहा जब निकाला जाता है तो इसमें बहुत सारी अशुद्धियाँ होती हैं, जिनको शोधित करके शुद्ध किया जाता है। लोहा मुख्यतः 4 प्रकार का होता है। लोहा मुख्यतः 4 प्रकार का होता है। हम लोग देखेंगे। जैसे है मैग्नेटाइट है, हेमेटाइट, उसके बाद आपका सिडेराइट है, एक है लिमोनाइट। इस लोहे का जो 4 प्रकार है, इसमें सबसे उच्च कोटि का लोहा है वो मैग्नेटाइट होता है, और सबसे निम्न कोटि का लोहा वो लिमोनाइट है। इसके भंडार विश्व में कई देशों में सर्वाधिक मिलते हैं। हम लोग देखेंगे इंडिया के परिप्रेक्ष्य में लोहा कहाँ कहाँ मिलता है। इंडिया के परिप्रेक्ष्य में लोहा कहाँ कहाँ मिलता है, आइए मैप के थ्रू हम लोग समझेंगे इसको। आइए हम लोग देखेंगे प्रमुख लौह क्षेत्र कौन कौन से हैं इंडिया में। प्रमुख लौह क्षेत्र जैसे हो गया आपका उड़ीसा हो गया, उड़ीसा भारत का सबसे ज़्यादा खनिज उत्पादक और सबसे ज़्यादा उपभोग करने वाला राज्य है। उड़ीसा का छत्तीसगढ़ इसके कुछ मुख्य क्षेत्र बता देते हैं उड़ीसा के मुख्य, जैसे सुंदरगढ़ हो गया, क्योंझोर हो गया, छत्तीसगढ़ में आपका है दुर्ग हो गया, जैसे दुर्ग हो गया, बायलाडीला एक है जहाँ से उच्च कोटि का लोहा प्राप्त किया जाता है। महाराष्ट्र आ जाइए, महाराष्ट्र में लोहा पाया जाता है। कर्नाटक, केरल, आंध्र प्रदेश में भी है इसके क्षेत्र।
मुख्यतः इन्हीं क्षेत्रों में लोहा पाया जाता है। हमने बताया कि उड़ीसा में जो है सबसे ज्यादा लोहा उत्पादन किया जाता है और उपभोग किया जाता है। अगर हम विश्व के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो खनिज के मामले में या लौह खनिज के मामले में ऑस्ट्रेलिया नंबर 1 पे है, उत्पादन में भी और उपभोग में भी। तो इस तरह हम लोगों ने लोहे का अध्ययन कर लिया है। अब हम लोग दूसरा महत्वपूर्ण देखेंगे, कोयला। कोयले से बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं पेपर में। आइए हम लोग कोयले का अध्ययन करते हैं। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि वर्तमान समय में कोयले का कितना महत्व है। किसी भी थर्मल प्लांट को स्थापित करने के लिए या किसी भी बड़े उद्योग को स्थापित करने के लिए या घर में खाना बनाने के लिए या किसी क्षेत्र में जैसे मान लीजिए कोई कमरा उसको गर्म करने के लिए बहुत जगह कोयले का उपयोग किया जाता है। यह एक महत्वपूर्ण खनिज है जिसका उपयोग अयस्क के प्रगलन में किया जाता है। इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग कोयले को देखते हैं। कोयला मुख्यतः 4 प्रकार का होता है। कोयला भी 4 प्रकार का होता है। जैसे एंथ्रासाइट हो गया, नंबर 2 बिटुमिनस हो गया, तीसरा आपका है लिग्नाइट और लिग्नाइट कोयला, चौथा है पीट कोयला। इसमें जो है वो उच्च कोटि का कोयला है, वो एंथ्रासाइट है। इसमें कार्बन की मात्रा 80 से 90% तक होती है। कार्बन की मात्रा जो है 80 से 90% तक होती है। बिटुमिनस कोयला है, इसमें कार्बन की मात्रा जो है, इसमें कार्बन की मात्रा होती है आपकी 60 से 80%। यह सबसे अच्छा कोयला माना जाता है एंथ्रासाइट को। इसमें जो है जलवाष्प की मात्रा बहुत कम होती है, लगभग 2 से 4% होती है। बिटुमिनस में 4 से 6% पर होती है। लिग्नाइट कोयला और पीट कोयला यह निम्न कोटि का कोयला माना जाता है। इसमें जलवाष्प की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है या धुआं भी देता है सर्वाधिक। इससे इसका उपयोग हम लोग कम करते हैं, बट हमारे यहाँ देखा जाए तो बिटुमिनस कोयला सर्वाधिक पाया जाता है। इसका उपयोग भी हर जगह किया जाता है, जैसे थर्मल पावर प्लांट को स्थापित करने के लिए, उद्योग को चलाने के लिए इन प्रकार के कोयला का उपयोग किया जाता है। अब आइए हम लोग देखते हैं कि भारत में कहाँ कहाँ कोयले के संचित भंडार हैं। तो जैसा कि देखा जाए तो दक्षिण के पठार में हम लोग कह सकते हैं दक्कन के पठार में इसका सर्वाधिक विस्तार है। इसकी
पेटी को देखा जाए तो जैसे है नागपुर पेटी, छोटा नागपुर पेटी, दक्षिणी पेटी, उत्तर पश्चिम क्षेत्र, इन जगह कोयले का सर्वाधिक भंडार है। इसमें भी अगर देखा जाए तो जैसे आपका हो गया छत्तीसगढ़ हो गया, उड़ीसा हो गया, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, यहाँ पर कर्नाटक हो गया, तमिलनाडु, आपका उत्तरी भारत में भी कुछ कोयला पाया जाता है, वो पीट कोयला होता है। निम्न कोटि का कोयला यहाँ पाया जाता है उत्तरी भारत में, जम्मू कश्मीर में पाया जाता है। जम्मू कश्मीर में उच्च कोटि का अगर कोयला देखा जाए तो झारखंड के झरिया खान है झारखंड की है, वहाँ उच्च कोटि का कोयला पाया जाता है। और उड़ीसा में भी रानीगंज कोयला क्षेत्र है, बहुत फेमस है। यहाँ से इस क्षेत्र से भारत का सर्वाधिक कोयला उत्पादन किया जाता है। आप लोग इसको देख लिया, इसके उत्पादन के बारे में, वितरण के बारे में, व्यापार के बारे में देखते हैं। व्यापार की दृष्टि से कोयला सबसे ज़्यादा निर्यात किया जाता है। हमारा कोयला जापान को, दक्षिण कोरिया को, गोवा में बंदरगाह है मार्मो गोवा, बंदरगाह से सबसे ज्यादा कोयला जापान को निर्यात किया जाता है। यहाँ पारादीप है, उड़ीसा का पारादीप बंदरगाह, इन क्षेत्रों का कोयला यहाँ से निर्यात किया जाता है। आपका जापान हो गया, उत्तर कोरिया हो गया, और इधर पूर्व के देशों में यहाँ से कोयले का निर्यात किया जाता है। हमें लगता है कि लेक्चर आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर जहाँ ना समझ में आए आप पूछ सकते हैं। आज के लेक्चर में इतना ही। जय हिंद।